हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, करा कि 2275 में खरीदी एक वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था। तो यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। और भी प्रश्न है देखिए, करा किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। परीक्षा में कितने, करा की परीक्षा कितने अंकों की थी और 4 ऑप्शन दिया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, इसीलिए आप अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का दोस्तों 77 है। जिसने पार्ट 76 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गया था। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, इसरो, झारखंड एग्जाम, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए पहले नंबर क्वेश्चन से देखिए क्या कर रहा है और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है कि 73 गुना क्या लिखा है दोस्तों 73, उसके बाद देखिए 42 गुना 42 अब माइनस 2 गुना 73 42 का मान ज्ञात कीजिए। अब क्या यहाँ पर गुना करने बैठेंगे फिर जोड़ेंगे फिर गुना करके घटाएंगे, तो नहीं सर, यहाँ पर इस तरीके से नहीं चलेंगे, बल्कि हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से चलेंगे। और आप जरूर कॉमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि 10 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करते हुए चलिए। तो देखिए यहाँ पर निसंदेह हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, कहने का मतलब जैसे लिखा है तो ये देखिए आप सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि 73 अगुना क्या है सर हम लोगों का 73, प्लस का प्लस लिखा है 42 अगुना में क्या है दोस्तों हम लोगों का 42, माइनस यहाँ पर लिखा है 2 अगुना क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए हम लोगों का 73 अगुना क्या लिखा है दोस्तों 42 लिखा है। बस इतना ही बात लिखा है, देखिए लिखते ही आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक इसको मान लेंगे दोस्तों ए का क्या कर लेंगे दोस्तों स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का क्या हो जाएगा ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार लिखा है। और उसी प्रकार से यहाँ तक इसको क्या कर लेंगे दोस्तों बी का स्क्वायर कर लेंगे। देखते चलिए आप ध्यान से, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ई देखिए 2 और इसको मान लेंगे दोस्तों ई ए हो जाएगा, यहाँ पे गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का बी हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला होता है सर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुना में 2ab, तो किसका होता है, यानी कि बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा। यानी कि सर ई फॉर्मूला हम लोगों का किसका, तो ए माइनस क्या दोस्तों बी का होल स्क्वायर। देखते चलिए आप ध्यान से कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बस ए के जगह हम लोगों का दिया गया दोस्तों, यानी कि वहां पर क्या हो जाएगा 73, बस बैठा दीजिए सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर नहीं। ए के जगह क्या हो जाएगा 73, ध्यान दीजिए कि ए के जगह 73 माइनस बी के जगह 42, तो इसी को आप घटा लीजिए दोस्तों। जैसे ही घटा लीजिएगा तो आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे ही करेंगे ये देखिए कितना हो जाएगा कि 73 में 3 में 2 जाएगा तो इधर एक 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 31, इसी का स्क्वायर कर देंगे तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा 961। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 961। अब इसी को करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग कहानी कर रहे हैं, कोई कथा कर रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। बस आपको तरीका को समझना है कि यहाँ पर साफ साफ दिया है ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ए स्क्वायर हो गया, यहाँ से यहाँ तक बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सूत्र किसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए के जगह हम लोगों का 73, बी के जगह 42, उसको घटा के स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर निकल गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखा जाए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। देखिए
यहाँ पे कह रहा है कि 2275 में एक वस्तु को खरीदा है, यानी कि ठीक है सर, अभी तुरंत सामान खरीद के लाए, 2200 कितना में 75 रुपया में खरीद कर लाए। और कह रहा है कि इसको क्या कर रहा है कि 8% लाभ पर बेच दिया, यानी कि लाभ हानि की गणना हम लोग कहां से करते हैं दोस्तों, हमेशा 100% से ही तुलना करते हैं। अगर लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ेंगे और हानि रहेगा तो 100 में घटाएंगे। तो लाभ हो रहा है यानी 100% का क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पर करा 8% का लाभ, तो निसंदेह इसमें कर दीजिए 100 क्या कर देंगे दोस्तों 8, क्योंकि लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ेंगे और हानि रहेगा तो घटाएंगे। और 100 ही नीचे कहां का, तो प्रतिशत के बदले ही नीचे क्या लगाते हैं 100। बस इसी को आप कटा लीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। ज्यादा इसमें कुछ हुआ बनाने की आवश्यकता है ही नहीं। देखिए कटा लेते हैं कि 25 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से कटा लीजिए कि 25 चौके क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो इसको 25 से कटा रहे हैं। और यहां पर अगर देखा जाए हम लोगों का 25 नमा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 25 नमा क्या हो जाएगा 200, क्या होता है 25 नमा 225 और 25 से कम 25, यानी कि 91 बार में ये पूरा का पूरा कट जाएगा। 25 से कटाए कि 25 नमा 225 और उधर 2 और 5, तो 25 से कम 25 कट गया। 4 से भी कटेगा दोस्तों, ये देखिए 4 दूना क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर 4 दूना क्या हो जाएगा 8, तो इधर 2 और 8, 4 सते क्या हो जाएगा 28। तो बिल्कुल सर हम लोगों का ई कट गया 27 बार में, किससे, ई 4 से कट गया। तो अब गुना कर दिए, इसी को तो आपको गुना कर देना है। तो जैसे ही गुना कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ज्यादा हुआ बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। बस ये देखिए 91 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 27। बस आपको ध्यान देना है कि हम कैसे करें और कैसे करेंगे। ये देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, इकाई अंक से ही, हम ज्यादा नहीं किए। ये देखिए 1 गुना आप जैसे ही गुना करने बैठेंगे 91 और क्या दोस्तों 27, तो ऐसे गुना करेंगे तो हम जान गए कि 7 × 7 आएगा। और 7 वाला इकाई अंक में एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आप तरीका को समझ लीजिए, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों 54 और क्या हो जाएगा हम लोगों का इस तरीके से 57 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगर किसी वस्तु को इतना में खरीदा और इतना प्रतिशत लाभ पर बेच दिया तो हम लोग लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ेंगे और हानि रहेगा तो 100 में घटा देंगे। तो इस तरीके से करने के बाद इस तरीके के प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, ये देखिए किस तरीके से रूट में दिया है, एकदम डराने का प्रयास कर रहा है कि एकदम डराने का, लेकिन आपको डरना ना। ये देखिए आपको बताते हैं इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। ये देखिए आप जानते हैं दोस्तों कि रूट 121 का मान क्या होता है, सब कोई जानता है। और नहीं जान रहे तो आप कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं, आप जान लीजिए कि इसका मान क्या होता है दोस्तों 11। तो देखिए रूट 121 का मान होता है 11 और आगे में 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 33 हो जाएगा। ये 33 आप कैसे लिखे हम नहीं समझे। तो देखिए रूट से 121 का मान 11 हुआ, 11 के आगे में है कुछ नहीं रहा तो गुना है दोस्तों, तो इसीलिए 11 क्या लिखे 33। अब माइनस, आप निसंदेह जानते हैं कि 361 किसका मान होता है 19 का होता है। नहीं जान रहे हैं आप निसंदेह इधर लिख लीजिए कि 361 किसका मान होता है सर हम लोगों का 19 का होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखना होगा कि रूट 361 किसका होता है 19 का। तो कर दिए, अब उसी प्रकार से यहां पर कर दिया। इसी देखिए 529, तो 529 किसका होता है दोस्तों हम लोगों का 27 होता है, तो 27 लिख दीजिए और यहां पर प्लस है तो प्लस। ये देखिए 36, तो 36 का तो हर कोई जानता है कि 6 निकलेगा सर, तो 6 से जैसे निकलेगा तो 6 दूना क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों 12। बस इतना ही कहानी करना था। और इसी को करने के लिए जो है ना बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग तरीका यहाँ पे लगा रहे हैं, बल्कि बस सिंपल से आपको सोचना था कि सर रूट 121 का मान होता है 11, तो 11 निकालेंगे, आगे में 3 दिया है तो 11 या 33 हो जाएगा, इसीलिए वहां पर 33 लिखे। और रूट 361 का मान होता है 19 और 529 का मान 27 और 6 यहाँ 12 कैसे हुआ, तो देखिए रूट 36 का मान 6 निकला और 6 गुना 2 आगे में 2 है तो इसीलिए 12। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल गया। देखिए कि 19 में 33 तो कितना हो जाएगा, तो 19 और 11 जोड़ेंगे 30, तो 11 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 14, क्योंकि देखिए ना हाँ तो बिल्कुल सर यहाँ पर 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर 14 लिख देंगे और नीचे क्या लिख देंगे 27 12 7 2 हो जाएगा 9 और इधर हो जाएगा दोस्तों 2 1 3, तो 39 हो जाएगा। तो इसी को कटाएंगे तो किससे कटेगा देखा जाए हम लोगों का कटेगा तो यही ना आएगा कि कुछ और आएगा। तो देख लीजिए कि सर 529 जो है हाँ तो 27 का स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे देखिए गलती हो रहा है हम लोगों का,
24 का स्क्वायर 500। अच्छा, यहाँ पर गलती हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम लोगों का गलती हो रहा है किस जगह दोस्तों, इस जगह पर गलती हुआ है। ये देखिए कि 23 का स्क्वायर ही हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 23 आएगा दोस्तों। इसके लिए माफी चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या आएगा हम लोगों का 23 आएगा, तो निसंदेह आप लिख लीजिए, यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों 23 लिख देंगे। अब माइनस इधर 6 दूना क्या हो जाएगा 12, अब बीच में प्लस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस क्या कर रहा है, बस हो गया। इसी को कर दीजिए ना सॉल्व, तो ज्यादा तो कुछ नहीं करना। ये देखिए कि 19 और हम लोग 33 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अभी जोड़े थे 9 3 12 करी 2 हासिल रहा हम लोगों का 1 तो इधर हो जाएगा कितना, अभी तुरंत घटाए थे कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 11 और उधर 3, तो हाँ सर 14, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा सर ये देखिए 3 2 क्या हो जाएगा 5, और इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 2 1 3, तो 35 हो जाएगा। बस इसी को कटा दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा। बस हो गया सॉल्व आपका हो गया। बस इसी को आप क्या कर दीजिए दोस्तों कटा दीजिए, जैसे ही कटा देंगे हम लोगों का क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो कटा लीजिए दोस्तों, जैसे ही कटाएंगे तो आपका क्या निकल जाएगा आंसर। तो कटेगा किससे सर, हम लोग यहाँ से कटा लीजिए। ये देखिए 7 दूना क्या दोस्तों हम लोगों का 14 और 7 बचे क्या 35, तो 2/5 इस प्रश्न का आंसर होगा। कहाँ पर 2/5, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस तरीका को समझना था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, चौथा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए करा कि किसी परीक्षा में चरण ने कितना करा कि 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था, तो परीक्षा कितने अंकों की थी। कैसे करेंगे, ये देखिए यानी कि हम लोगों का यहाँ पर बोल दिया है कि 72 कितना दोस्तों 72% अंक के बराबर है कौन 54 अंक, ये बात बोल दिया है। वहां पर देखिए बोल रहा है किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का कितना है 72% अंक के बराबर है, तो परीक्षा कितने अंकों था, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए जैसे ही 100% का मतलब ये होता है दोस्तों कुल, कोई भी चीज आप दुनिया में जानते हैं कि 100% होता है, इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे 54 अब बटे क्या कर देंगे दोस्तों 72 कर देंगे, और गुना क्या कर देंगे हम लोग 100 कर देंगे। तो जैसे ही कटाएंगे तो इसको कटा लीजिए दोस्तों, 4 से अगर कटाएंगे तो ई हो जाएगा। ये देखिए 4 से इसको कटा लीजिए दोस्तों, जैसे ही 4 से कटाएंगे तो हम लोगों का निसंदेह कट जाएगा। ये देखिए 4 से कटेगा तो हम लोगों का 4 से ई कट जाएगा 25 बार में, क्योंकि 25 चौके 100 और 18 चौक क्या होता है 72, तो ये 18 हो जाएगा। और इसी को कटा लेंगे दोस्तों, ये देखिए 18 क्या हो जाएगा 54, 18 54। तो जैसे यहाँ पर देखिए कहीं पे गलती हो रहा है, यहाँ पर गलती हुआ हम लोगों का, देख लीजिए दोस्तों कहाँ पर, ये देखिए कि सर 25, अच्छा तो हम लोग किससे कटा रहे हैं, ये देखिए 4 से कटाए तो 4 से जैसे कटाएंगे तो 4 दूना 8 और 2 0, ठीक है सर। यहाँ पर हो जाएगा ये देखिए 4 एक क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4, और इधर तो ठीक है सर, और तो जैसे ही करेंगे तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 25 तिया, हाँ तो 18 क्या हो जाएगा 54, तो बिल्कुल सर 18 54, तो 25 क्या हो जाएगा 75। इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बस तरीका को समझना दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं। देखिए किसी परीक्षा में 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का, कुल अंक 100% होता है, इसलिए 100% के बराबर हम लोग कर दिए 54/72। इस 100 कहाँ से आया, जो यहाँ पर इस 100 दिख रहा है इस जगह पे जो अंडरलाइन करा है, तो 100% के लिए आया, क्योंकि वहां पर प्रतिशत का तुलना होता है, इसलिए वहां पर 100 गुना होता है। इसलिए इस तरीके से कर देने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर कर रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, बहुत सारा स्टूडेंट एलसीएम लेने बैठेगा, तो कोई क्या करेगा ना करे, कोई भाग देने बैठेगा, लेकिन आपको सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बता देते हैं कि इस तरीके के प्रश्न का आंसर हम कैसे निकाल देंगे। ये देखिए 1 बट्टा में क्या लिख देंगे दोस्तों 8, बस आप खाली नोट करेंगे और हो गया आंसर। 2 बट्टा क्या दोस्तों 12, उसके बाद हम लोगों का 3 बट्टा में क्या है दोस्तों 16, उसी प्रकार से 4 बट्टा में 20। यही बताना कि सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो हमेशा आपको बताएं दोस्तों क्या करेंगे, क्रॉसिंग गुना, इधर से इसमें गुना करेंगे और इधर से इसमें, जौन टू बड़ा होगा उसको ले लेंगे और छोटा वाला काट देंगे, तो क्रॉस गुना करेंगे तो 12 का 12, देखिए इधर हो जाएगा 12, 8 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 16, यानी कि देखिए 8 गुना 2, क्रॉसिंग गुना 8 गुना 2 करेंगे 16, 12 का 12, तो बड़ा चाहिए। यहाँ पर क्या बोला
कि बड़ा भिन्न, तो ई 12 हुआ तो इसको तुरंत हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, कट कर देंगे, ठीक है, इसको हटा देंगे। अब ये दोनों में क्रॉसिंग कीजिए तो 16 दूना 32 और 12 तिया क्रॉसिंग कर रहे हैं इधर से और इधर से, आपको कंफ्यूजन है तो ये देखिए 16 दूना 32 और 12 तिया 36, तो बड़ा कौन आया 36 आया, तो इसको क्या कर देंगे दोस्तों, कट कर देंगे, एकदम उधर देखेंगे ना। अब ये देखिए 20 तिया 60 और इधर से क्रॉसिंग गुना करेंगे दोस्तों, तो 20 तिया 60 और 16 चुके क्या हो रहा है 64 हो रहा है, क्रॉसिंग गुना 20 तिया 60 16 चुके 64, तो बड़ा कौन आएगा 64 आएगा, तो 4/20 क्या हो जाएगा दोस्तों बड़ा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी को करने के लिए या तो अभी अंतर लगाएंगे, फिर क्या करेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो कोई क्या कहेंगे तो भाग दे दीजिए सर, उसी से हो जाएगा। तो बस तरीका को समझना, जो सबसे शॉर्ट तरीका बताए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें और कैसे करेंगे। ये देखिए अब इतना बड़ा क्वेश्चन देखते ही पसीना हट होगा, सर हमसे नहीं हो पाएगा, धमाधम स्किप कर देते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, जो कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं। करा कि एक थैले में हम लोगों का लाल और हरी गेंद है, यानी कि दो तरह का गेंद है दोस्तों हम लोगों का, एक लाल और एक हम लोगों का क्या है हरी। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, लाल और हरी गेंद है, तो यहाँ पे कर लेते हैं लाल और हरी गेंदों का अनुपात लिखा है दोस्तों हम लोगों का 15 और अनुपात में क्या लिखा है 26। तो देखिए कभी भी जब अनुपात से कोई भी चीज हटाएंगे दोस्तों, तो उसमें हम लोग कुछ ना कुछ क्या लगा देते हैं, चर लगा देते हैं, यानी कि उसमें क्या लगा देंगे एक्स। तो यहाँ पर कर देंगे दोस्तों हम लोग क्या कर देंगे 15 और क्या कर देंगे दोस्तों, ये देखते चलिए आप ध्यान से कि क्या करने वाले हैं और किस तरीके से करेंगे। तो 15 और यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों x लगा देंगे, 15 और x लगा देंगे, और यहाँ भी कर देंगे दोस्तों 26 और क्या कर देंगे x कर देंगे। बस ध्यान से देखिए, अनुपात से हटाएंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या कर रहा है तो हम लोग यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों, जैसे ही स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए तो अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप है, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 15x और बट्टा में क्या लिखेंगे दोस्तों 26x लिख देंगे, ठीक है 26x, और इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा खींच दीजिए दोस्तों, ताकि यहाँ पर जो जो कहेगा वो करेंगे। तो आगे कह रहा है कि 12 हरी गेंदें डाल दिया जाता। अच्छा, तो 12 हरी गेंद डाल रहा है तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 को हरा गेंद और लाके इसमें डाला, तो इसीलिए यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों प्लस क्या कर देंगे 12 कर देंगे। और उसके बाद इसका अनुपात कितना हो जा रहा है, तो कह रहा है 1 और अनुपात में क्या दोस्तों 2 हो जा रहा है। बस इतना ही दूर करना था और आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों, निकल गया। ये देखिए अब यहाँ पर ऐसे एक बार ऐसे कर देंगे और इसके आगे सॉल्व कर देंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो 15 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 30 और क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और इधर जैसे ही गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, देखिए 26x और क्या हो जाएगा 12, तो इधर लिख देते हैं दोस्तों 26x और 12, तो 26x और 12, तो जैसे ही देखिए इधर हो जाएगा हम लोगों का 30x माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 12x, अच्छा 26x होगा, तो इधर हम लोग x वाला को एक साइड कर लीजिए ना, तो इधर कर लेंगे 26x और क्या हो जाएगा दोस्तों 12, तो जैसे ही करेंगे 26 यहाँ पर 4x बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो x का मान आप निकाल लीजिए दोस्तों, जैसे ही x का मान निकालेंगे ये देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 4 तिया क्या हो जाएगा 12, क्योंकि कटेगा 4 तिया क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो x का मान 3 निकल गया। तो वही कह रहा है कि बताइए कि थैले में कितनी लाल गेंद है, आपसे क्या पूछा है दोस्तों लाल गेंद है, तो लाल गेंद हम लोगों का थैले में कितना है 15x है, तो 15 तिया क्या हो जाएगा 45। इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही है। अरे x के जगह 3 बैठा देंगे, ये देखिए यहाँ पर 15x है ना, तो x के जगह 3 बैठाएंगे तो 15 तिया क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझ लेना है कि इस प्रश्न का आंसर निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए निसंदेह हम लोगों का 45 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों हम लोगों का क्रॉसिंग गुना हुआ है, इस जगह पर इधर से गुना होता है और इस जगह से इधर, अभी बता चुके हैं 2 से गुना होगा 15 दूना 30 और 1 से गुना होगा 26x 12, वही लिखे हैं और आगे यहाँ के बाद कंफ्यूजन नहीं, यहाँ के बाद यहाँ पर सॉल्व किए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, ये देखिए किस तरीके से घुमावदार क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि P और Q किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 7 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पे बोला है कि P जो है, एक बात बोला है दोस्तों कि P जो है Q से 2 गुना है, अगर E 1 है तो E क्या हो जाएगा दोस्तों 2 गुना, और यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों अनुपात, ऊपर में भी लगा देंगे अनुपात। ये बात बोला है P जो है Q से क्या है दोस्तों, ये बात यहाँ पर पढ़िए और आप कीजिए कि P जो है Q से क्या है 2 गुना कुशल है, यानी कि 2 गुना क्षमता से है, यानी कि उसका जो क्षमता है दोस्तों P Q से क्या है 2 गुना, इसीलिए E अगर 1 है तो E क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो ठीक है सर,
उसके बाद करा कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करता है, 7 दिनों में करता है। तो ये बस हो गया। यहाँ पर आगे जैसे बढ़ाएंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर आगे जैसे करेंगे, करें दोनों मिलकर, तो दोनों मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। और दोनों मिलकर यहाँ बोला है कि पी और क्यू एक साथ 7 दिनों तक करता है, तो दोनों मिला तो 2 1 3 और इधर हो जाएगा 7। हम लोगों को करवाना किससे, पी से करवाना है, तो पी से भाग दे दीजिए। तो पी का है क्या है दोस्तों, 2। तो बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ज्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं। और हवा बनैले है कि सर इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे, तो 7 या 21 बट्टा में क्या लिखा जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 2 लिखा जाएगा। तो 21 बटा 2 को ही क्या लिख सकते हैं, 10 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, 5। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल कि पी और क्यू एक साथ किसी काम को 7 दिनों में कर सकता है। तो 7 दिनों में कर सकता है, तो पी क्यू दोनों मिल जाएगा। तो इसीलिए 2 और 1 दोनों मिला, तो इसीलिए यहां पर ये 3 कहां से आया, तो 2 और 1 3, इसीलिए वहां पर लिखे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और कह रहा है कि तो पी अकेले उस काम को, तो पी से करवाना है, इसीलिए पी से भाग दे दिए दोस्तों, 2 से भाग दे दी, क्योंकि पी से करवाना था कि पी करा उस काम को कितने दिन में करेगा, तो पी से भागा दे दीजिए, पी का मान 2 था, इसीलिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने इस तरीके से दिया है। यहां पर देखिए किस तरीके से दिया है कि यदि 750 रुपया की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 1000 हो जाता। हो जाना यानी कि यहाँ पर क्या है, कभी भी इस तरीके का एक बात आप दिमाग में रख लीजिए कि हो जाती है का मतलब क्या होता है, मिश्र धन। कभी भी यहाँ अगर ये बात लिखा है कि अगर आज हम पैसा रखे 750 और बैंक में कुछ दिनों के बाद देख रहे हैं कि इतना हो गया, तो उसमें हम लोगों का क्या, पैसा तो था ही बैंक में और प्लस क्या मिला दोस्तों, ब्याज, यानी कि उसी को हम लोग पैसा और ब्याज दोनों मिल जाएगा, तो क्या होता है, हम लोगों का मिश्र धन हो जाता है। इसीलिए यहां पर क्या लिखा है, आप निसंदेह जानते हैं, एक सूत्र जानते हैं दोस्तों, एस आई बराबर सूत्र होता है हम लोगों का क्या, कि पी अगुना में दोस्तों आर अगुना क्या होता है हम लोगों का, टी बटा में क्या होता है दोस्तों, 100। बस इतना ही कहानी करेंगे और कुछ कहानी इसमें नहीं करने वाले हैं। ये देखिए, तो सर ब्याज हम लोगों का कैसे निकलेगा, ये देखिए पैसा 750 रखे, हो गया हम लोगों का 1000, तो ब्याज कितना हुआ, वहां से यहां तक आने में कितना हमको ब्याज मिल रहा है, तो निसंदेह 250 मिल रहा है। सर यहाँ पर 250 आप लिख दीजिए ना, इसमें दिक्कत क्या हो रहा है, तो 250 लिख दीजिए। बस यही तो हुआ कि ब्याज हम लोगों को कितना मिलेगा, 250 मिलेगा। 5 साल तक रखें, देखिए 700 पैसा, 750 पैसा रखे थे दोस्तों और 1000 हुआ, तो कितना 250 ब्याज हुआ। पैसा कितना रखे थे, मूलधन कितना है 750, अगुना किस दर पर, वही दर निकालना है कि कितना, और कितना साल रखे हैं 5। यहाँ पर गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 100 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला का तो इसी को कटा दीजिए दोस्तों। इसी को जैसे ही कटाएंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, देखिए इसके बाद फिर 10 साल के लिए फिर रखेगा पैसा को, क्या रखेगा ये देखिए, तो यहां पर कटा दीजिए दोस्तों हम लोगों का, कैसे कैसे कौन कौन कटने वाला था इसको कटा लीजिए। ये देखिए, जैसे यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा दोस्तों, ई 25 दिया क्या हो जाएगा 75, डायरेक्ट कटा लीजिए। 25 दिया क्या हो गया, ई 75 इधर कट गया, और 5 से कटा लेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा, ये देखिए 20 पंचे क्या हो जाएगा 100, तो निकल जाएगा, यानी कि आर बराबर निकल जाएगा दोस्तों। तो हम लोगों का ये देखिए यहाँ पर जैसे गुना करेंगे तो 3r बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो आर बराबर जैसे ही निकालेंगे तो हम लोगों का 20 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। 20 बट्टा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बिल्कुल सर, यानी रेट निकल गया हम लोगों का, आर निकला 20 बट्टा क्या दोस्तों 3। तो यहां पे लिख दीजिए दोस्तों 20 बट्टा में क्या लिख दीजिए दोस्तों, 3 लिख देंगे। तो ठीक है सर, 20 बट्टा 3 लिख दिए। अब देखिए वही पैसा को फिर क्या कर रहा है कि, तो बताइए, कर रहा है कि 10 वर्षों में दोस्तों हम लोगों का कितनी हो जाएगी, तो 10 सालों के बाद पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग अब यहां पर आगे फिर करेंगे दोस्तों, उसके बाद निकलेगा इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए यहां पर कर देते हैं, यहां तक तो आर निकला। अब वही पैसा को रखिए, यानी कि 750 पैसा रखेंगे। यहां पर देखिए फिर वही फॉर्मूला लगेगा, एस आई बराबर सूत्र ही लगेगा। यहां पर क्या लगेगा दोस्तों, पी गुना आर अगुना हम लोगों का क्या, टी बट्टा में क्या दोस्तों 100 लगेगा। यही फॉर्मूला पे काम होगा और आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए अब वही निकालना कि कितनी हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे निकालेंगे तो एस आई जैसे निकालेंगे दोस्तों, तो ये देखिए सब चीज अब हम लोगों के सामने दिया है। पी यानी कि 750 है तो 750 लिख दीजिए, अगुना आर का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 बट्टा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और कितना साल के लिए इस बार रखा है, तो 10 साल। तो इधर रख देंगे दोस्तों 10 साल रख देंगे, तो इधर रख दीजिए 10 और इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कर देते हैं, अगर इधर नहीं अट रहा है तो यहाँ पर अटा देते हैं दोस्तों, आपको जरूर समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि इस तरीके के प्रश्न समझ में ना आए।
ये देखिए यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों कि SI जैसे ही कर देंगे तो SI निकालना है, तो हम लोगों का पैसा कितना रखा है 750 है, तो 750 लिख दिया, गुना इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 20/3 और गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का 10, क्योंकि 10 साल के लिए रखा है तो बिल्कुल वहां पर 10 रख दिए। और उसके बाद देखिए नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर निकल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1 0 1 0, तो 1 0 1 0 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का 25 तिया क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। कटा लीजिए आप अपने से 25 तिया 3 से कट गया तो 25 दूना 50, यानी कि क्या निकल जाएगा दोस्तों 500 निकल जाएगा। तो देखिए 500 निकल गया तो यहाँ पर निकला और पैसा था तो हम लोगों का मिश्रधन क्या हो जाएगा कि सर 750, यानी कि यहाँ पे निकला दोस्तों देखिए 500 अभी निकला ब्याज, अभी क्या निकला हम लोगों का 500 निकल गया क्या दोस्तों ब्याज निकला। तो ठीक है सर, तो यानी कि रखे थे टोटल वही कर रहा है कि बताइए 10 वर्षों में यह कितना हो जाएगा। तो 5 वर्षों में अगर 1000 हो रहा था, 10 वर्षों में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 750 और 500 जोड़ देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा तो 1200 हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा 1250, यानी 1200 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए पैसा तो 750 ही रखे हैं और हम लोगों का 10 साल में जब हम लोगों का 5 साल में जब 1000 हुआ तो कह रहा है कि बताइए 10 साल में कितना हो जाएगा। तो 10 साल में कितना हो जाएगा 1250। क्यों, क्योंकि इसमें जोड़ना होगा 750 और 500 जोड़ेंगे, 750 और 500 जोड़ेंगे तभी होगा 1250। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया कि निम्न में से कौन सा 1 से लेकर 20 तक अंकों में अभाज्य श्रृंखला, यानी अभाज्य संख्या बताना है दोस्तों। अभाज्य श्रृंखला इसमें से कौन सा है, तो देखिए हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 से लेकर लेना है दोस्तों हम लोगों का कहाँ तक 20 तक जाना अभाज्य संख्या में। तो 1 से लेकर 20 तक में कौन कौन होता है, देखिए 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर क्या होगा दोस्तों 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 17 होगा, फिर क्या होगा दोस्तों 19 होगा। बस यही होगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है 2 3 5 7 11 13 17, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था इस तरीके के प्रश्न कि 1 से 20 तक में अभाज्य श्रृंखला बताइए, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। ये देखिए एक और स्वयं से कटेगा, बाकी कोई पहाड़ा से भाग लगने वाला ही नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नित्य, हम लोगों का लिखा है दोस्तों नित्य और सत्य की वर्तमान आयु का योग क्या है दोस्तों 40 वर्ष है। उनकी उम्र का गुणनफल क्या लिखा है 351 है। तो देखिए तो कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों कि नित्य और उसका आयु का योग दिया गया, तो आखिर योग 40 है और उनका गुणनफल क्या है दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब अगर लिखा जाए दोस्तों नित्य को मान लेते हैं n मान लेते हैं और सत्य को मान लेते हैं s, तो दोनों का आयु का योग कितना है दोस्तों 40 और इन्हीं दोनों का यानी कि नित्य और सत्य का यानी कि सत्य का गुणनफल कितना होना चाहिए दोस्तों हम लोगों का 351। तो आप क्या कीजिए इस तरीके के प्रश्न करने के लिए आप कोई तरीका नहीं लगाइए बल्कि बाय ऑप्शन चल दीजिए। आखिर ऐसा कौन सा सर हम लोगों का ऑप्शन है जो कि जोड़ने के बाद 40 और गुना करने के बाद 351। तो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं उठा के, ये देखिए पहला वाला उठाएंगे और करके देखेंगे क्या 27 और 13 को जोड़ेंगे 40 होगा, बिल्कुल हो जाएगा। और इधर हम लोग गुना करके देखेंगे कि 27 और 13 गुना करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए 27 और 13 गुना करेंगे 351 होगा कि नहीं होगा। तो गुना कीजिए दोस्तों 7 या 21 करिए 1 हासिल रहा 2, हम डायरेक्ट करेंगे 3 दूना 6 और 7 एका 7, तो 7 6 13 14 15 करीब 5 हासिल रहा 1 2 एका 2 351 बिल्कुल हो रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और इसी को बनाने के लिए पता नहीं अब क्या क्या ऑप्शन करेंगे, कभी ए बी मानेंगे फिर फॉर्मूला पे ले आएंगे रूट का मान निकालेंगे, इस तरीके से कर रहे हैं। बल्कि बाय ऑप्शन चल दीजिए आपका आंसर निकल गया। यहाँ पर बोला है नित्य और सत्य की वर्तमान आयु का योग 40, तो 27 13 जोड़ रहे हैं 40 हो रहा है, उसके बाद दोनों को गुना करने के बाद बाकी कोई भी ऑप्शन इस तरीके से नहीं हो पाएगा। आप करके देखिए, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो व्हाइट कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरीके के कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं पूछे जाते हैं।